Hello and welcome on Zone Tech Digital platform. So friends, today's our topic is transport in Rajasthan. In this topic we will discuss different modes of transportation, likewise road transportation, railway transportation and air transportation. This class is suitable for both Hindi and English medium and will maximum teach you in bilinguistic method. In this topic we will discuss main important focus would be रोड ट्रांसपोर्टेशन. हिंदी मीडियम के अंदर बात करें, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राजस्थान के अंदर परिवहन. इस परिवहन के अंतर्गत हम जो डिफरेंट अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, या इसे हिंदी में कहें परिवहन के अलग अलग साधन हैं, जैसे आपका रोड ट्रांसपोर्टेशन सड़क परिवहन, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन रेल परिवहन और एयर ट्रांसपोर्टेशन वायु परिवहन, इसके अंदर इसके हम डिस्कशन करेंगे. ये आपके लिए एग्जाम के अंदर इसमें किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं. दूसरा, दिस टॉपिक इज कम्प्लीटली फैक्चुअल टॉपिक. ये आपका जो टॉपिक है बिल्कुल फैक्चुअल टॉपिक है. आप कितने एनएच याद रखते हैं, कितने एसएच याद रखते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर किस तरीके से एनएच डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, वो आपको खुद से याद रखना है. और इसके याद रखने की सबसे बड़ी अच्छी अप्रोच है, आप एक मैप के साथ चलिए. जो भी आप मैप लीजिए जोग्राफिकल, और उस जोग्राफिकल मैप, फिजिकल मैप के अंदर आप देखिए किस तरीके से कौन से डिस्ट्रिक्ट से होते हुए नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज पासेज हो रहे हैं. आप उसका खुद सेल्फ आप उसके अंदर आप प्रैक्टिस करके इस टॉपिक को अच्छा बेटर कर सकते हैं. लेट्स टॉक अबाउट ट्रांसपोर्टेशन. आप थोड़ा समझिए इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में. तो फॉर सेंचुरीज कॉमर्स एंड बिजनेस फ्लरिश्ड, मैक्सिमम ट्रेड रूट्स अलोंग लैंड एंड वाटर. These trade routes serve many civilization and give birth mighty empire. Basically, transport is an ingredient, most important ingredient for economic growth of any country. Rather, it should say its main important component for economic growth. Likewise, GDP, GNP, prospectus. Hence, transport known as artery of logistic or artery of commercial trading. The word transport means the process or action of taking and carrying peoples and goods from one place to another place. हिंदी मीडियम के अंदर मैं बात कर रहा हूँ कि जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है काफ़ी शताब्दियों से चलता आ रहा है. और जहाँ भी ये ट्रांसपोर्टेशन आप देखेंगे, जब भी आप देखेंगे बाहर पुराने समय के अंदर, हिस्टोरिक प्री हिस्टोरिक टाइम के अंदर, प्री मिडिवल के अंदर, तो आप देखेंगे ट्रेड रूट्स होते थे. जैसे आपने देखा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन. इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपने देखा होगा मेसोपोटामिया से हमारा जो गुजरात का लोथल है वहाँ तक का ट्रेड होता था. वहाँ की अलग अलग आपको सील मिलेंगी ट्रेडिंग की, अलग अलग वहाँ के जो इक्विपमेंट्स है वो आपको यहाँ से इधर एक्सपोर्ट इंपोर्ट मिलेंगे. काफ़ी प्राचीन काल से चला आ रहा है ये परिवहन. और साथ में ये जो परिवहन है इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जो भी अर्थव्यवस्था है किसी देश की, वो पूरी डिपेंड होती है इस ट्रांसपोर्ट पे. एक तरीके से इसे बैकबोन या मेरुदंड कहा जाता है अर्थव्यवस्था का. इसलिए इसे इंग्लिश में एक फ्रेज है, इसे कहा जाता है आर्टरी ऑफ लॉजिस्टिक. कहने का मतलब जो धमनियाँ हैं किसी भी लॉजिस्टिक या कॉमर्शियल ट्रेड की, जो आर्टरीज है, वो इसको डिनोट किया जाता है आपके ट्रांसपोर्ट में. अब हम बात करते हैं आपके एग्जाम ओरिएंटेड. एग्जाम ओरिएंटेड के अंदर आपको समझना है कि आपके जो एग्जाम में क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक के अंदर. बेसिकली दिस टॉपिक इज कम्प्लीटली अबाउट फैक्चुअल डेटाबेस. आप कितने फैक्ट इसको याद रखते हैं वो इस टॉपिक के अंदर डिपेंड होता है. आपको इसके अंदर पढ़ना क्या है, जैसे रोड डेंसिटी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सड़कों का घनत्व कितना है. दूसरा आपसे एनएच नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, उसके बाद नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके बाद रीड कोर है, आरएसआरटीसी है, डीएमआईसी है. वैसे डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिसके अंदर हम यहाँ पे अलग से डिस्कशन करते हैं. दूसरी बात, अगर आप देखेंगे राजस्थान का ये मैप, राजस्थान के इस मैप के अंदर आप देखेंगे डिफरेंट एनएच है. ये नेशनल हाईवेज है, स्टेट हाईवेज, एक पूरा ग्रिड बना हुआ है. इस तरीके से पूरा ग्रिड है राजस्थान के अंदर. और रोड कनेक्टिविटी आप देख सकते हैं. और आप इनफैक्ट आप मानिए कि राजस्थान के अंदर रोड कनेक्टिविटी बहुत बेस्ट है. अभी भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो बिल्कुल गाँव से, जो रूरल एरिया है उसको कनेक्ट कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से. अभी ये हम बात करते हैं आपके एग्जाम ओरिएंटेड. तो ये आज का जो हमारा सेशन है ये कम्प्लीटली इकोनॉमिक रिव्यू पे डिपेंड है. और ये आपका इकोनॉमी रिव्यू 2022 जो लेटेस्ट डेटा है वो मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करूँगा इस सेशन के अंदर. आप लेटेस्ट हैं और इस लेटेस्ट के साथ आप मैक्सिमम एग्जाम के अंदर जो आने वाले क्वेश्चंस हैं उसको अच्छे से आप कर पाएंगे. जैसे हम बात कर रहे हैं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक आता है सड़क घनत्व, या इसे कहा जाता है रोड डेंसिटी. ये क्वेश्चन पूछा जाता है. और एक क्वेश्चन पूछा जाता है टोटल लेंथ, टोटल लंबाई कितनी है. तो हम बात करते हैं 1949 के अंदर राजस्थान के अंदर जो सड़क मार्ग था वो था 13,553 किलोमीटर. ये डेटा है 1949 का.
ये आपके एग्ज़ाम के लिहाज से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट है राजस्थान का सड़क घनत्व 79.76 किलोमीटर। इस डेटा को आप अच्छे से नोट कर लीजिए, ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। 79.76 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर, यानी पर 100 स्क्वायर किलोमीटर पे है 79.76 किलोमीटर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डाटा इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ, इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जाम्स। ये क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो यहाँ से ये क्वेश्चन ज़रूर बनेगा इस स्लाइड में। और देश का अगर देखें, कंट्री का, तो वो है 161.71। ये डेटा आपको नोट कर लेना है। 79.76 किलोमीटर ये आपका है सड़क घनत्व, रोड डेंसिटी। दूसरी बात करते हैं, यहाँ पे अब जो भी आप स्टेट के अंदर रोड्स देख रहे हैं, सड़कें देख रहे हैं, अलग अलग क्लासीफाइड की गई हैं। जैसे ग्रामीण सड़कें, उसके बाद जिला सड़कें, जिला के बाद आपके आ जाएंगे स्टेट हाईवेज, नेशनल हाईवेज। उसके बाद आप टोटल इसका कितना हो रहा है वो सम वैल्यू वो आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। क्योंकि आप देखते हैं कि जो हमारा रोड नेटवर्क बना हुआ है उसको अलग अलग क्लासीफाइड किया गया है। जैसे जो गांव की सड़कें होती हैं उसको रूरल रोड्स कहा जाता है। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट की सड़कें होती हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को कनेक्ट करती हैं। उसके बाद स्टेट हाईवेज़ हैं जो गवर्नमेंट के खुद के अंडर में रहते हैं। दूसरा नेशनल हाईवेज जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर रहते हैं। तो इसका यहाँ पे सम कितना है वो आपको याद रखना है। इसका टोटल कुल योग है 272,959.28 किलोमीटर। इस डेटा को अच्छे से याद कर लेना। 2,72,959.28 किलोमीटर टोटल लेंथ ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ रोड्स इन द राजस्थान। नेक्स्ट हम बात करते हैं, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पॉइंट है ये, राज्य के अंदर सड़क परिवहन से संबंधित योजनाएं। कुछ कुछ एग्जाम्स के अंदर ये चीज़ें पूछी जाती है। कोई प्रोजेक्ट पूछे जाते हैं सड़क परिवहन से संबंधित, और इस प्रोजेक्ट के बारे में आपसे डेट पूछी जाती है, सेंट्रल और स्टेट की कितनी इसके अंदर फंडिंग है, पार्टनरशिप कितनी है, और कौन कौन सी योजनाएं क्यों यहाँ पे लाई गई हैं, इसके बारे में यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। राजस्थान में सड़क विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण संस्थाएं। आप देखेंगे कि जो भी हमारा रोड ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है, अब ये ऐसे तो बिल्कुल नहीं है कि इसके पीछे कोई न कोई ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं जो उसको ऑपरेट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। उस रोड से संबंधित, उस सड़क परिवहन संबंधित जो समस्या आती हैं उसको रीएड्रेस करते हैं। वैसी कोई न कोई ऑर्गेनाइजेशन चलती है। जैसे आप देख रहे हैं ये RSRTC, आप इसके अंदर ट्रैवल भी किया होगा आपने, बट ये RSRTC है और ये RSRTC इसको मेंटेन करती है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये संस्था है, वो पूरे जो रोड नेटवर्क के अंदर बस का जो नेटवर्क है, गवर्नमेंट बस का नेटवर्क है, उसको ऑपरेशन के अंदर ये RSRTC आती है। दूसरा आप देखेंगे गोल्डन ट्रायंगल, स्वर्णिम चतुर्भुज, गोल्डन कार्डिनल सॉरी, स्वर्णिम चतुर्भुज है, वो प्रोजेक्ट भी राजस्थान के अंदर जुड़ा है। कौन से डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर जुड़े वो हम पढ़ेंगे। फिर है रीडकोर, राजस्थान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। वैसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर हम बात करेंगे। थोड़ा इसका ब्रीफली समझते हैं किस तरीके से। तो हम जानते हैं राजस्थान में जो परिवहन है उसकी दृष्टि से काफ़ी समृद्ध स्टेट है, और यहाँ पे सड़क परिवहन, रेल परिवहन और वायु परिवहन भी हैं, बट मैक्सिमम परसेंटेज आता है सड़क परिवहन का। दूसरी बात करते हैं, राजस्थान के अंदर सबसे पहले जो राजकीय बस सेवा का प्रारंभ किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है मैक्सिमम टाइम में, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। जो गवर्नमेंट जो बस सर्विस है फर्स्ट में, वो स्टार्ट की गई थी 1952 के अंदर, टोंक के अंदर। ये आपको याद रखना है, टोंक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1952 में गवर्नमेंट बस सर्विस जो फर्स्ट में स्टार्ट हुई थी वो टोंक के अंदर हुई थी। उसके बाद फर्स्ट जो सड़क नीति आई, आपको ध्यान रखना है, जो फर्स्ट रोड पॉलिसी है, ये रोड पॉलिसी फर्स्ट में आई थी 1994। तीसरा फैक्ट है कि राजस्थान के अंदर राजस्थान स्टेट हाईवे अथॉरिटी, राजस्थान स्टेट हाईवे अथॉरिटी का गठन हुआ था 2 जून 2015, 2 जून 2015। ये 3 डेटा याद रखने हैं। एक तो आपको याद रखना है जो फर्स्ट राजकीय बस सेवा का प्रारंभ हुआ था 1952 के अंदर टोंक में। सेकंड जो फर्स्ट रोड पॉलिसी या सड़क नीति है वो 1994 में। और थर्ड है राजस्थान का जो स्टेट हाईवे अथॉरिटी है वो एस्टेब्लिश्ड हुआ था 2 जून 2015। ये 3 डेटा आपको याद रखना है
नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। नेक्स्ट बात करते हैं RSRTC। ऑल वी नो अबाउट RSRTC, राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, यानी इसे हिंदी में कहे राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम। इसकी जो हमेशा क्वेश्चन इसके बारे में पूछा जाता है वो इसकी डेट के बारे में। तो आपको डेट याद रखनी है 1 अक्टूबर 1964। ये आपको डेट याद रखनी है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम है, उसकी जो स्थापना है उसकी स्थापना यहाँ पे 1 अक्टूबर 1964 को हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जयपुर के अंदर है। दूसरी बात करते हैं RSRTC के बाद रीड कोर की। रीड कोर मतलब है, इसका एक्रोनिम बहुत बार पूछा गया है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड। ये आपको याद रखना है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान। अब इसे हिंदी में तो बहुत कहने का मतलब टफेस्ट हिंदी होती है, सड़क आधारभूत संरचना विकास इस तरीके से होता है, उसको छोड़ो, आप डायरेक्ट याद करो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड। इसकी जो स्थापना हुई थी अक्टूबर 2004 में। इस डेट्स को याद रखना, ईयर को याद रखना, अक्टूबर 2004। इसके अंदर रीड कोर की स्थापना हुई थी। इसके अंदर राजस्थान सरकार और इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस सर्विसेज की 50 और 50-50 यानी 50:50 इसके अंदर पार्टनरशिप थी। और ये जो रीड कोर का काम क्या है, जो मेगा हाईवेज हैं उसके एग्जीक्यूशन के अंदर इसको ये अंडर सर्विलेंस रहती है। यानी वर्तमान में उपक्रम मेगा हाईवे योजनाओं के क्रियान्वयन को देख रहा है। जो भी हाईवे प्रोजेक्ट होती हैं, हाईवे प्रोजेक्ट की जो प्रोग्रामिंग है, योजनाएं बनती हैं, उसके बारे में पूरा ये इसका सर्विलेंस रखता है। इसे कहा गया रीड कोर। रीड कोर के बाद है कुछ प्रोजेक्ट, जैसे है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का प्रारंभ हुआ था 1999 से 2000 के अंदर, और इसके अंदर डिफरेंट फाइनेंशियल एड भी दी गई थी। जैसे आप जानते हैं विदेशी सहायता इसके अंदर आई, केंद्रीय जो सड़क निधि है, विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक, एशियाई बैंक, जापान, इसके द्वारा इसको फंडिंग की गई थी। और यहाँ पे इसके अंदर फर्स्ट फेज के अंदर आता है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। गोल्डन कार्डिनल जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर राजस्थान के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आए वो आपको इस चीज़ों को याद रखना है। तो इसके अंदर आते हैं अलवर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर और डूंगरपुर। और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर के अंदर देखिए ईस्टर्न वेस्टर्न के अंदर, यानी ये इस तरीके से आप समझिए। जो आपका स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है बेसिकली 1999 के अंदर आप देखते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी, उस समय इस स्वर्णिम चतुर्भुज योजना को लॉन्च किया गया था। इसका मेन मकसद था कि जो भी हमारे इंडस्ट्रियल कैपिटल्स हैं, इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं, उसको लिंक करना, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बने, लॉजिस्टिक जो वैल्यू आ रही, कॉस्ट आ रही है, उसको डाउन किया जाए, जो लागत है उस लागत मूल्य को कम किया जाए। तो यहाँ पे जो स्वर्णिम चतुर्भुज के अंदर आप देखते हैं, यहाँ पे दिल्ली है, दिल्ली से मुंबई को जोड़ा, मुंबई से वापस चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, और कोलकाता से वापस दिल्ली। इस तरीके से चतुर्भुज बनता है, इसलिए इसे स्वर्णिम चतुर्भुज कहा जाता है। यानी जो औद्योगिक हमारे जो सिटीज़ हैं, वो जो औद्योगिक सिटीज़ हैं उनको कनेक्ट करना, स्मार्ट सिटीज़ डेवलपमेंट करना, इन्वेस्टमेंट जोन, इन्वेस्टमेंट रीजन, ये सब इसके अंदर स्थापित करना, एस्टेब्लिश करना, इसका यहाँ पे गोल था। अगर हम थोड़ा सा इसको आप मैप से देखेंगे तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है स्वर्णिम चतुर्भुज। इसमें है कि 1999 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा स्थापित भारत के अधिकांश प्रमुख औद्योगिक, कृषि एवं सांस्कृतिक केंद्रों को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क। यानी नेशनल नेटवर्क ऐसा है जो जितने भी एग्रीकल्चर पॉइंट हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर हब्स हैं, उसको कनेक्ट कर रहा है, कल्चर पॉइंट उसको कनेक्ट कर रहा है, और साथ में इंडस्ट्रियल पॉइंट है, इन सबको कनेक्ट करके एक रोड नेटवर्क या रोड ग्रिड को एस्टेब्लिश करना। दूसरी बात है ये 4 प्रमुख मेट्रो सिटीज़, मैंने जैसे आपको बताई कि यहाँ पे आपकी दिल्ली है, यहाँ पे मुंबई, यहाँ पे चेन्नई और यहाँ पे कोलकाता, इन सब को एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा है ये। यही आपका गोल्डन ट्रायंगल है और गोल्डन आपका क्वाड्रिलेटरल है। दूसरा देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रोग्राम रिलेटेड टू रोड ट्रांसपोर्ट, जो आपके सड़क परिवहन से संबंधित कुछ योजनाएं इंपॉर्टेंट, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो सबसे पहली योजना आती है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, अब इस नाम से स्पष्ट है
ग्राम सड़क योजना इट मीन्स जो रूरल रोड्स हैं उसको डेवलप करने की बात हो रही है। और इसके बारे में आज तक जब भी जो भी क्वेश्चन पूछा है उसकी डेट पूछी गई है। आपको डेट याद रखना है 25 दिसंबर 2000, ये इस योजना का शुभारंभ हुआ था। गांव के अंदर सड़कों को मेंटेन करना। दूसरा है सड़कों के अंतर्गत विकास और निर्माण करना। इसकी फंडिंग जो पहले थी वो 60-40 थी, अभी 60-40 है। पहले इसमें 100% फंडिंग सेंट्रल के थ्रू होती थी। दूसरी योजना है मुख्यमंत्री सड़क योजना। मुख्यमंत्री सड़क योजना की डेट है 7 अक्टूबर 2005। इस डेट को अच्छे से याद करना कि जो मुख्यमंत्री सड़क योजना का जो शुभारंभ हुआ था वो 7 अक्टूबर 2005 को हुआ था। और इसका जो मकसद था कि जो राज्य के अंदर जो धार्मिक, रिलीजियस और जो टूरिस्ट पॉइंट है उनको वहाँ पे इंटरकनेक्ट करना। इस योजना का मुख्य था पर्यटन और धार्मिक स्थलों को जोड़ने हेतु सड़कों का निर्माण करवाना, एक आदर्श सड़क का निर्माण करना। फिर है चेतक परियोजना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चेतक परियोजना में आपको याद रखना है जो भी हमारे बॉर्डर लाइन वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे रोड डेवलपमेंट मेंटेनेंस करना, ये चेतक परियोजना के अंदर, चेतक प्रोजेक्ट के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। आप देखते हैं जो हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन लगती है, राजस्थान की लगती है, पंजाब की भी लगती है, जम्मू कश्मीर की लगती है, जो भी आपकी इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन लग रही है वहाँ पे ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, चेतक प्रोजेक्ट। वहाँ की जो रोड्स हैं, वहाँ की रोड्स को डेवलपमेंट करना, मेंटेन करना, इसके लिए BROs, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंडर में ये चेतक प्रोजेक्ट चल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं मिसिंग लिंक परियोजना। मिसिंग लिंक मतलब क्या है, जो आप नाम से स्पष्ट है, मध्य में छूटे हुए कई हिस्से हैं उसको कवर करना। यानी कभी कोई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कुछ तहसील का कोई लिंक रह गया है, या तहसील से जो गांव है, विलेज, उसका कुछ रोड्स छूट गए, उसको कवर अप करना, मिसिंग लिंक। ये 2007-8 के अंदर ये प्रोजेक्ट आया था। फिर है हरित सड़क योजना, ग्रीन रोड प्रोजेक्ट। ग्रीन रोड प्रोजेक्ट का मतलब क्या है कि जो नरेगा की योजना चल रही है, उस नरेगा योजना के अंदर जो राज्य के जो भी जिला मार्ग है उसके चारों ओर, इसके किनारे पर पेड़ लगाए जाएं। जैसे जो भी रोड्स हैं उस रोड के साइड में प्लांटेशन हो। ये ग्रीन प्रोजेक्ट, ग्रीन रोड प्रोजेक्ट है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट आती है ग्रामीण गौरव पथ योजना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2014-15 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। और इसका मेन मकसद है जो पंचायत मुख्यालय, उस पंचायत मुख्यालय में 0.5 से 2 किलोमीटर की लंबी सड़क का निर्माण करना, जिसे कहा जाएगा ग्रामीण गौरव पथ। इसके नाम से इसको जाना जाता है, ग्रामीण गौरव पथ। यानी जो पंचायत मुख्यालय है वहाँ पे आधे किलोमीटर से लगभग 2 किलोमीटर के लगभग में रोड बनाना, और इसे कहा जाएगा ग्रामीण गौरव पथ। नेक्स्ट है राजस्थान रोड विजन 2025। इसका मीनिंग क्या है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी विज़न फाइनल किया है। विज़न मतलब होता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग, किस तरीके से इस रोड नेटवर्क को बढ़ाया जाएगा, क्या क्या इसके अंदर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, जो भी मिसिंग लिंक है उसको कवर किया जाएगा, जो भी विलेजेस हैं उसको डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट किया जाएगा। ऐसे जो भी इनका विज़न है, उस विज़न डॉक्यूमेंट का नाम है राजस्थान रोड विजन 2025। इसके अंदर लिखा गया है सड़कों के विकास के साथ जो भी रोड डेवलप्ड हो रहे हैं उसके साथ साथ उसका रख रखाव और सड़कों की जो गुणवत्ता, क्वालिटी, यानी जो भी रोड डेवलप हो रहे हैं, रोड बन रहे हैं, उसको मेंटेनेंस करेंगे और साथ में वो क्वालिटी देंगे। ऐसा नहीं कि नॉर्मल बजरी बिछाई और आपका हो गया स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे। दूसरी बात, रोड विजन 2025 के अंदर 15 सालों में सभी गांवों को सड़कों से जोड़ने के बाद यहाँ पे अगले 10 साल के अंदर एक्सप्रेसवे, फ्लाईओवर और 4 लेन राजकीय मार्ग पर जोड़ दिया जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि जो रोड विजन 2025 डॉक्यूमेंट है उसके अंदर ये बात भी लिखी गई है कि विद इन 50 ईयर्स, जो फर्स्ट 15 ईयर्स है उसके अंदर मैक्सिमम जो गाँव को कनेक्ट किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के साथ। और दूसरी बात इसके अंदर ये बताई गई है कि उसके नेक्स्ट 10 ईयर्स के अंदर एक्सप्रेसवे, फ्लाईओवर, इसका भी यहाँ पे डेवलपमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं DMIC। ये एक प्रोजेक्ट है, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। अगर इसे कहा जाए वर्ल्ड्स बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इसे ये भी कहा जाता है, और इंडिया का तो खैर बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। थोड़ा इसका हिस्ट्री में चलते हैं कि ये क्या है। DMIC, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, नाम आपने सुना होगा, DMIC, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इसका मीनिंग क्या है कि जो हमारी देश की पॉलिटिकल कैपिटल है, जो हमारी राजनीतिक राजधानी है दिल्ली, उस दिल्ली को कनेक्ट किया गया है हमारी जो फाइनेंशियल कैपिटल या वित्तीय राजधानी मुंबई, इसको यहाँ पे कनेक्ट किया गया है। अब क्वेश्चन बनता है क्यों कनेक्ट किया गया, इट्स वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्यों है? इम्पोर्टेंट इसलिए है
कि इसका आप थोड़ा हिस्ट्री में देखिए। ईयर था 2006। इस 2006 के अंदर क्या हुआ था, एशिया जो मार्केट है, उस एशियन मार्केट के अंदर जो आयरन ओर है, या इसे कहा जाता है हिंदी में कच्चा लोहा, इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई थी। उसके दो रीज़न थे। जापान तो हमसे यहाँ से इंपोर्ट होता ही था, जापान को यहाँ से एक्सपोर्ट होता ही था, बट चाइना में भी उस समय बीजिंग ओलंपिक थे 2008 के अंदर, तो वहाँ भी लोहे का आयरन वर्क्स बहुत ज़्यादा और था, डिमांड बहुत थी। अब प्रॉब्लम ये थी, इंडिया तो एक्सपोर्ट करता था, कोई प्रॉब्लम थी, इंडिया के अंदर अवेलेबल भी था आयरन, बट यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। किस तरीके से कम लॉजिस्टिक कॉस्ट के अंदर इसको एक्सपोर्ट किया जाए, मैक्सिमम इसकी जो स्टोरेज है इसको रेगुलेट किया जाए, पोर्ट तक जो बंदरगाह तक किस तरीके से पहुंचाया जाए, इसके अंदर जो लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत आ रही थी, और नहीं कोई ऐसा वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर या ऐसा कुछ था जिसके कारण से हम इसको एक्सपोर्ट कर पाए। तब जापान गवर्नमेंट, एक नाम याद रखना इस DMIC के अंदर, जापान, ये जो जापान कंट्री है, इन्होंने इस प्लान को बताया था इन द बेस ऑफ टोक्यो, ओसाका। आपने देखा होगा जो जापान जो कंट्री है, एक तरीके से द्वीपों पे बनी हुई, होन्शु होक्काइडो, आपने अगर ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, तो उसके अंदर एक है टोक्यो और ओसाका। उसमें भी DMIC की तरह कॉरिडोर बनाया गया है, टोक्यो को जोड़ दिया गया है ओसाका से, और उस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंदर सब मैक्सिमम ये जो इंडस्ट्रियल और ये फाइनेंशियल जो प्रोग्राम्स हैं वो यहाँ पे होते हैं, यानी लॉजिस्टिक वगैरह, ट्रेन्स है, उसके बाद फ्रेट कॉरिडोर है, ये सब इसके अंदर जापान के अंदर होते हैं। तो जापान ने कहा 2006 के अंदर कि हमारे यहाँ भी जो टोक्यो ओसाका का जो लिंक अप है, कॉरिडोर बना है, वैसा आप दिल्ली मुंबई कॉरिडोर भी बना सकते हो। तो आपकी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बन जाएगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, इसके अंदर आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा। अब समझिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होता क्या है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का मतलब क्या है, इस तरीके का कॉरिडोर होगा जब मैक्सिमम ट्रेन इसके अंदर लोडेड है। अभी आप देख रहे हैं कोई आपकी मालगाड़ी या कार्गो वैगन चलती है, उसको कहीं हॉल्ट करने पड़ते हैं, कभी पैसेंजर ट्रेन क्रॉस हो रही है, कभी इसको हॉल्ट किया, उस पर्टिकुलर जो ट्रेन की जो पटरी है उसके ऊपर लोड भी लिमिट होता है, उससे ज़्यादा कुछ टनों के अंदर इसको लोडेड नहीं किया जा सकता है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। अब जैसे कोई ट्रक है, ट्रक ट्रैवल कर रहा है, उसको बहुत बार मूव होना पड़ रहा है, कभी यहाँ से जा रहा है, कभी इस हाईवे से जा रहा है, फिर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, फिर वहाँ से, इस तरीके से उसका लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ रहा है। तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का मतलब क्या है, एक तरीके से इस फाइनल कॉरिडोर जिसके अंदर कोई बैरियर नहीं है, ट्रेन्स जा रही हैं, आ रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रेन्स का भी कोई उसके अंदर रोक टोक नहीं है, और विदाउट लॉजिस्टिक कॉस्ट के साथ डायरेक्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट यहाँ पे किया जा सकता है। अगर इसके अंदर आप फ्रेट कॉरिडोर देख रहे हैं, तो जो भी ट्रक्स हैं और जो भी लोडेड व्हीकल हैं उनका मूवमेंट ईजी हो रहा है। जैसे आपने जनरली देखो, अभी काफ़ी आप हॉस्पिटल्स के अंदर आप देखते हैं कि ऑपरेशन चलते हैं, ऑपरेशन हार्ट कर दिया, जैसे कहने का मतलब कि जैसे जयपुर की बात करते हैं, एक हॉस्पिटल से लेकर दूसरे हॉस्पिटल तक हार्ट की सर्जरी हो रही है, तो हार्ट का ट्रांसप्लांट करने के लिए कॉरिडोर बनाया जाता है। वहाँ पे कोई उसके अंदर डिस्टर्बेंस नहीं होता, और सबसे कम समय के अंदर उसको वहाँ पे वो हार्ट को ट्रांसप्लांट किया जाता है, हार्ट को पहुँचाया जाता है बाय एम्बुलेंस के। तो इसी तरीके से चीज़ है कि हमारी जो इंडस्ट्रियल जो सिटीज़ हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, उसको बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को बढ़ाया गया है। और ये आपके जापान के अंदर आपको याद रखना है, जापान ने इस चीज़ के लिए काफ़ी हेल्प की है इंडिया की, और इंडिया को ये प्लान बताया गया है। दूसरा इसे कहा जाए, ये मेगा इंडस्ट्रियल क्लस्टर है, और यहाँ पे आप देखेंगे अलग अलग वेयर हाउस हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं, इन्वेस्टमेंट रीजन है, इंडस्ट्रियल एरिया है, स्मार्ट सिटीज़ है, लॉजिस्टिक हब्स है, ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। इसका जो फर्स्ट फेस है वो 2020 में है, और इसको समअप करना है 2025 में। सेकेंड फेज़ है 2032 में ख़त्म करना है, और थर्ड फेज़ है 2037 के अंदर ख़त्म करना है। तो ये मैंने आपको बताया दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। थोड़ा हिंदी में देखते हैं कि दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा भारत सरकार द्वारा घोषित पहली औद्योगिक गलियारा विकास परियोजना है, यानी DMIC का फर्स्ट, गवर्नमेंट का फर्स्ट प्रोजेक्ट है इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अकॉर्डिंग, कि यहाँ पे भारत सरकार या इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे DMIC को लॉन्च किया, और इसकी जो एग्जीक्यूशन एजेंसी है वो दिल्ली है, और 2008 आपको याद रखना है DMIC के लिए। इसका उद्देश्य क्या है, तीव्र गति, फास्ट स्विफ्टली मूवमेंट और कनेक्टिविटी का लाभ उठाते हुए स्मार्ट और सतत औद्योगिक शहरों का निर्माण करना। यानी जो भी आप देख रहे हैं इंडस्ट्रियल बेस्ड सिटीज़ हैं, जैसे आपने कानपुर देख लिया, लेदर इंडस्ट्रीज़ हैं। आप जयपुर में आएंगे तो जयपुर में आप देख सकते हैं कि सांगानेर जैसी जो अलग पर्टिकुलर जगह है, वहाँ पे
ये क्लोथिंग है, एप्रियल है, उसके बाद इसकी यहाँ पे ज़्यादा होता है। आप मकराना जाएंगे, वहाँ मार्बल का एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है, एक्सकेवेशन ज़्यादा होता है। तो इन जो इंडस्ट्रियल सिटीज़ को डेवलप करना बेसिकली इन कॉन्टेक्स्ट टू राजस्थान, तो यहाँ पे तीव्र गति और कनेक्टिविटी का लाभ उठाते हुए स्मार्ट और सतत औद्योगिक शहरों का निर्माण करना, ताकि लॉजिस्टिक लागत को कम किया जाए। और इसके अंदर 6 स्टेट हैं, आपको याद रखना है। जो आपका डीएमआईसी है वो 6 स्टेट के अंदर से गुजरता है। जो 6 स्टेट है आपको याद रखना है, यूपी, हरियाणा, दिल्ली, यूपी के बाद एमपी, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। इसको एक 6 स्टेट हैं, इन 6 स्टेटों को कवर करता हुआ जाता है। इनकी जो मैक्सिमम जो इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं उसको कनेक्ट किया जाता है इस डीएमआईसी के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं डीएमआईसी के बाद रेल परिवहन की बात करते हैं। हमारा यहाँ रोड ट्रांसपोर्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब है रेलवे ट्रांसपोर्ट। रेलवे ट्रांसपोर्ट के अंदर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे सबसे पहले जो ट्रेन है वो आपको पता है जयपुर रियासत के अंदर आगरा फोर्ट टू बांदीकुई ऑपरेट हुई थी 1874 में। ये फैक्ट काफ़ी बेसिक है, आपको पता भी होगा कि जो हमारी फर्स्ट रेलवे है वो आगरा फोर्ट टू बांदीकुई इन 1874 के अंदर चली थी। उसके बाद आपको याद रखना है आज़ादी से पहले बिफोर इंडिपेंडेंस बीकानेर और जोधपुर रियासत, जो बीकानेर और जोधपुर प्रिंसली स्टेट हैं, इन्होंने सर्वप्रथम अपनी निजी रेल मार्गों को स्थापित किया था। इनकी प्राइवेट रेल लाइन है, जैसे आज आप देखते हैं बिलियनियर मिलियनियर है, उनकी प्राइवेट जेट लाइन होती है, वैसे इनकी प्राइवेट इसके अंदर ट्रेन लाइंस थी, रेलवे लाइंस। अब हम कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में देखते हैं रेलवे के। एक प्रोजेक्ट्स आपने देखा होगा काफ़ी समय से चल रहा है, डूंगरपुर बांसवाड़ा रतलाम रेल मार्ग। आप जानते हैं यहाँ पे जो बांसवाड़ा है वो दक्षिण के अंदर आता है और यहाँ पे एमपी की एक जगह है रतलाम जिला। इस रतलाम जिला यहाँ पे जंक्शन है और इस बांसवाड़ा को कनेक्ट करना है डूंगरपुर से। ये प्रोजेक्ट चल रहा है 2011 से और बहुत बार लैंड एक्विजिशन हो चुका है। कभी सेटलमेंट होता है, कभी फंडिंग नहीं होती, स्टेट वाले सेंट्रल को कहते हैं, सेंट्रल वाले स्टेट को कहते हैं। इस तरीके से ये मामला इसके अंदर पड़ा हुआ है। और ये आपका बांसवाड़ा डूंगरपुर बांसवाड़ा रतलाम रेल लाइन, आप जानते हैं प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के अंदर रेल लाइन नहीं है। दूसरा है सिमको वैगन फैक्ट्री। वैगन फैक्ट्री मतलब आप समझते हैं जो ट्रेन का वैगन है उसका मैन्युफैक्चर हो रहा है भरतपुर के अंदर। 2 इंस्टीट्यूट आपको याद रखना है, पश्चिम रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, यह आपका उदयपुर के अंदर है। जो भी ट्रेनिंग सेंटर है रेलवे का राजस्थान के अंदर उदयपुर में है। और जो भारतीय रेल अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र है, इंडियन रेल रिसर्च एंड टेस्टिंग सेंटर है, वो आपका बाड़मेर के अंदर है। 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, उदयपुर और बाड़मेर। नेक्स्ट बात करते हैं एयर ट्रांसपोर्ट। जो हमारा वायु परिवहन है उसके अंदर आप देखें तो राजस्थान के अंदर फर्स्ट फ्लाइंग क्लब 1929 में जोधपुर के महाराजा उमेश सिंह ने स्थापित किया था। फ्लाइंग क्लब मतलब क्या होता है कि जैसे आपने एयरपोर्ट वगैरह देखा होगा तो फ्लाइंग क्लब के अंदर भी इस प्लेन से रिलेटेड, प्लेन को सीखना, उड़ाना वगैरह, ये जो चीज़ें हैं प्राइवेट उसको रखना, ये सब आपके जोधपुर के महाराजा उमेश सिंह ने स्टार्ट किया था 1929। और 1 अगस्त 1953 को राजस्थान में वायु परिवहन एयर ट्रांसपोर्ट का राष्ट्रीयकरण किया गया था, नेशनलाइज किया गया था 1 अगस्त 1953। अगर हम कुछ एयरपोर्ट्स के बारे में बात करते हैं तो आप जानते हैं कॉमर्शियल एयरपोर्ट है राजस्थान के अंदर। उसके बाद मिलिट्री स्टेशंस भी हैं, मिलिट्री एयरपोर्ट भी हैं। जैसे आपने देखा होगा नाल एयरपोर्ट, नाल एयरपोर्ट आपका आता है बीकानेर के अंदर। उसके बाद आपने देखा होगा जोधपुर के अंदर भी अलग एयर बेस हैं। एक तो ये मिलिट्री वाले होते हैं और एक कॉमर्शियल होते हैं। जैसे जयपुर के अंदर सांगान एयरपोर्ट है, उदयपुर के अंदर डबोक है, जोधपुर है, जैसलमेर है, कोटा के अंदर कोटा, और किशनगढ़ के अंदर एयरपोर्ट किशनगढ़ एयरपोर्ट है, अजमेर वाला। तो ये इस तरीके से हमारा यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक क्लियर होता है। और मैंने इसमें आपको रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवे और एयर, इन सब के बारे में बात की। उसके बाद हमने यहाँ डिस्कशन किया एनएच और एसएच का, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे का। और उसके बाद कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में भी यहाँ डिस्कशन किया, रोड ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड क्या क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ये आज का हमारा टॉपिक था जिसके अंदर हमने ट्रांसपोर्टेशन को कंप्लीट किया है। और नेक्स्ट क्लास के अंदर इसी ट्रांसपोर्टेशन या इसी परिवहन से संबंधित कुछ BCTQ फॉर्मेट पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के यहाँ पे टेस्ट होगा, जो आप यहाँ नेक्स्ट सेशन के अंदर टुमारो आप इसको देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपका एग्ज़ाम आपके काफ़ी करीब है, अच्छे से आपको एग्ज़ाम देना है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, वर्क हार्ड
और सभी की ओर से आपको बेस्ट विशेज़ हैं। सो थैंक यू।